हेलो एंड वेलकम हियर इन दिस चैनल इम्प्रूव इंग्लिश। आपका स्वागत है हमारे चैनल इम्प्रूव इंग्लिश में। आज हम क्या सीखने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस आपका ये है, क्या अनिल आगरा में रहता है। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वह होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसकी जो हिंदी होती है ना, प्रश्नवाचक। ठीक है, और जैसे इसमें क्या सबसे पहले आता है, अगर आप ये हिंदी वाले आपके जितने भी वाक्य दिख रहे हैं सारे जो हैं, उसमें सबसे पहले क्या है आपका क्या। ठीक है, अगर आपसे कोई क्या करके कोई सवाल पूछता है तो उसका आंसर क्या होगा आपका, हाँ या ना में। क्या आप पढ़ते हो, अगर जैसे एग्जाम्पल है क्या आप पढ़ते हो, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ मैं पढ़ता हूँ या तो नहीं पढ़ता हूँ, तो हाँ या ना। और इसकी पहचान सबसे मेन है, देखिए सब में पहचान क्या है, रहता है, खेलता है, ता है, सब में ता है, ता है, ता है, ता है, ते है, ते है, ते है, ऐसा ही है। तो पहचान सबसे मेन है कि अगर कोई पूछता है ना क्या आप पढ़ते हो, तो पढ़ को अगर हम भूल जाते हैं और ते हो उसमें आ रहा है, तो इस तरह के वाक्य हमें बताते हैं इंटेरोगेटिव, कि कोई प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर हमें इसमें देना है, हाँ या ना में देना है। तो सेंटेंस की ओर आते हैं। सेंटेंस हमारा है, क्या अनिल आगरा में रहता है। यहाँ बात किसकी हो रही है, सबसे मेन इसमें भी यही देखना है कि बात किसकी हो रही है। क्या पहले आ रहा है, क्या मत देखिए, पहले देखिए कि सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले मेन है सब्जेक्ट। आपको सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पता होगा तभी तो आप वर्ब लगाएंगे ना, हेल्पिंग वर्ब तभी तो लगाएंगे, डू डस तभी तो लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, अनिल। तो सब्जेक्ट क्या है, अनिल, हम यहाँ पे लिख लेंगे सब्जेक्ट के जस्ट नीचे अनिल। तो अनिल के हिसाब से देखा जाए तो अनिल क्या है यहाँ पे, एक नाम। अगर एक नाम होता है, एक से अधिक होता है, एक नाम के साथ क्या लगाते हैं, डस, और एक से अधिक के साथ क्या लगाते हैं, टू। तो यहाँ पे अनिल क्या है, यहाँ पे एक नाम है, कोई व्यक्ति है, वो सिंगल पर्सन है। ठीक है, तो सिंगल पर्सन के साथ क्या लगता है, कोई भी एक व्यक्ति का नाम होता है, तो नेम है यहाँ पे, तो नेम एक ही नाम है यहाँ पे, तो डज लगेगा, तो हम डज लगा लेंगे आगे। तो डज अनिल। अब हमें क्या चाहिए, टू डज में से डज आ गया, सब्जेक्ट भी मिल गया हमें। अब चाहिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, क्या काम हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है, सबसे मेन क्या अनिल आगरा में रहता है। ठीक है, अब अनिल आगरा में रहता है, रहना। ठीक है, अब रहना क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, V1 हो जाएगा, मतलब वर्ब हो जाएगी। रहने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिव। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नीचे क्या लिख लेंगे, लिव। ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आगरा में। अगर आगरा में अगर आपको ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं, आगरा में, ताजमहल में, घर में, तो हमें कैसे लिखना होता है, पहले इंग्लिश में क्या लिखते हैं, में आगे आ जाता है और आगरा पीछे हो जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आगरा में तो इन आगरा बोलेंगे। अगर मैंने बोला कि ताजमहल में, इन ताजमहल लिखेंगे, तो ऐसे ही इन आगरा। तो आपका ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। और सबसे मेन बात, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलिएगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं तो आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग, गलत। तो क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में आपने बचपन से पढ़ते हैं होंगे कि अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट्स योर नेम, तो क्वेश्चन मार्क उसमें भी लिखा होता है। तो इसमें तो ज़रूरी है कि वो भी प्रश्न होता है, ये भी प्रश्न है। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क मस्ट। तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो ये सेंटेंस पूरा ऐसे बनेगा। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या शाम फुटबॉल खेलता है। क्या शाम फुटबॉल खेलता है, यहाँ बात किसकी हो रही है, शाम की बात हो रही है। शाम वो वाला शाम नहीं, एक पर्सन का नाम शाम है। ठीक है, तो शाम यहाँ कौन है, एक पर्सन है। तो जिसकी बात हो रही होती है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के नीचे क्या लिख देंगे, शाम। तो हमें पता चल गया, सब्जेक्ट भी पता चल गया। डू डस पहले मत देखना, क्योंकि अगर आप डू डस पहले ही लिख देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले अगर आपको पता चल जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है, अगर आपको वैसे पता चल रहा है तो आप लगा सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, तो आपको नहीं पता, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें।
ठीक है। फिर उसके बाद डू डस पे आइए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे मैंने शाम लिखा है, तो शाम के हिसाब से कौन सा मतलब आपका डू आएगा या डज आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हमारा डज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाम है, एक नाम है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, डज शाम। अब V1 क्या हो गया हमारा, वर्ब, कार्य क्या हो रहा है, खेलना, खेलता है, पहचान तो आपको दिख रही है, ता है। अब खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, प्ले बोलते हैं, ठीक है। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, अगर कोई भी वर्ड होता है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वही होती है। तो V1 में क्या लिख देंगे हम, V1 के नीचे लिख देंगे प्ले, ठीक है। अब हमारा ये भी हो गया है, क्या कहते हैं, डू डज भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, V1 भी हो गया। अब क्या रह गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फुटबॉल, यही बच गया ना, क्या भी हो गया, शाम भी हो गया, खेलता है ये भी हो गया। अब क्या बचा, फुटबॉल, तो फुटबॉल लिख देंगे। और क्वेश्चन मार्क मैंने अभी इससे पहले बताया था कि लिखना ज़रूरी है, कि क्वेश्चन मार्क अब अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका सेंटेंस पूरा गलत होता है, ठीक है। और एक बात बताना चाहूँगा आपको, पहले सेंटेंस में मैं बताना भूल गया था कि अगर आप कोई भी किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं या किसी भी सिटी या किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री का नाम लिखते हैं, जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा हमेशा कि किसी व्यक्ति का नाम या सिटी या स्टेट या कंट्री, तो पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस जैसे आपने सेकंड देखा, डस शाम प्ले फुटबॉल एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या हम गाने सुनते हैं, क्या हम गाने सुनते हैं या गाने सुनते हैं, सॉरी गाने सुनते हैं। तो हमारा क्या बात हो रही है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हम वी, तो वी के हिसाब से क्या लगेगा, डू। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, रूल डायरेक्टली लगाते हैं, डू लिख लेंगे। और सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, हम कौन हुए इंग्लिश में, हमको क्या कहते हैं, वी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाना सुनना, तो गाना सुनना, सुनने हुए क्या क्या कहते हैं, लिसन। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नीचे क्या लिख देंगे, लिसन। और ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, गाने सुनते हैं ना, ना कि गाना, गाने, एक से ज़्यादा होता है तो ऐसे लग जाता है, ठीक है। गाने, तो गाने के साथ हो जाएगा ऐसे लग जाएगा, SONG, सॉन्ग्स हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा। जो लास्ट आपका फोर्थ बचा हुआ है वो मुझे आप कमेंट कीजिए, और आपको जितना भी समझ में आया या ना समझ में आया मुझे बताइए नीचे कमेंट के अंदर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।